नमस्कार, आप देख रहे हैं भीम न्यूज कोटा राजस्थान। भीम न्यूज कोटा राजस्थान में आपका स्वागत है। आज राजकीय महाविद्यालय के सेंट्रल हॉल में एक विषय दिलों का बंटवारा आज का भारत विषय पर एक व्याख्यान आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर हर्ष मंदर थे, रिटायर IAS, सामाजिक कार्यकर्ता, इंटेलेक्चुअल्स के लिए कार्य करती है। ये संस्था अन्य लाइक माइंडेड संस्थाओं के साथ मिलकर संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए कार्य करती है। आपने एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय से शोध उपाधि से रहे हैं। आप यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के प्रोजेक्ट ऑन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड पीपल्स राइट्स की वर्किंग ग्रुप के सदस्य भी हैं। आपको 2010 में भारत के राष्ट्रीय सलाहकार खतरे में है। लगभग 100 साल पहले RSS का गठन हुआ था और 100 साल से थोड़ा ज़्यादा वक्त हिंदू महासभा का गठन हुआ था। और उन्होंने कभी भी शुरू से ये कल्पना को स्वीकार नहीं किया कि ये एक ऐसा देश होगा जहाँ हर मज़हब के बराबर के हक होंगे। और 100 साल तक वो इस लड़ाई को लड़ते रहे। इनफैक्ट आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने कोई खास भूमिका नहीं अपनाई, ये भी सच है। मैं अपने मुस्लिम भाइयों और बहनों को कई बार कहता हूँ, इस कमरे में कोई है मुस्लिम? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि किसी को ये हक नहीं दीजिए कि वो आपसे कहें कि आप अपने देश के प्रति मोहब्बत और वफ़ादारी का सबूत दें। ख़ास करके वो लोग तो ना पूछें जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कोई हिस्सा ही नहीं लिया। हम बाकी लोग इस देश में आई फील वी आर इंडियन बाय चांस। मेरे माँ बाप को कोई और विकल्प नहीं था, यही एक देश में वो रह सकते। सिर्फ देश का मुसलमान था जो बंटवारे के बाद जिसको हक था वो चुने कि या मज़हब के नाम पे बनाए हुए देश में वो शामिल होना चाहते हैं या हर मज़हब को बराबर का इज़्ज़त देने वाले देश में वो शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने इस देश को चुना, तो दे आर इंडियन बाय चॉइस। विभिन्न महाविद्यालय से पधारे प्राचार्यगण, प्राध्यापकगण, नौजवान साथियों और बहनों, वर्तमान में हम भारतीय मूल संस्कृति से भटक रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति सर्वधर्म समभाव की रही है, वसुदेव कुटुंब की रही है। अगर हमारा विश्वास है, इस संस्कृति का इस परंपरा का हम पालन करें, तो मैं समझता हूँ न हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत पैदा होगी, न दलित सवर्ण के बीच में नफरत पैदा होगी। आज हमने देखा जिस देश का निर्माण धर्म के आधार पर हुआ है, उस देश की दुर्दशा हुई है। चाहे हमारा पड़ोसी राष्ट्र हो, चाहे अन्य राष्ट्र हो, यही हाल भाषा के नाम पर और जाति के नाम पर रहा है। आज मेरी नज़र में धर्म और संप्रदाय से ज़्यादा खतरनाक जातिवाद है। मणिपुर की घटना इस बात का द्योतक है। भारत में बिना मुस्लिम के हिंदुओं का काम नहीं चल सकता और बिना हिंदुओं के मुस्लिम का काम नहीं चल सकता है। ऐसे अनेकानेक उदाहरण हमारी दैनिक जीवनचर्या में हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता आंदोलन में जहां हम बलिदानी शहीदों की बात करते हैं, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह का नाम लेते हैं, वहीं हमें अशफाक उल्लाह खान का नाम भी लेना पड़ेगा।
उनका भी बलिदान किसी से कम नहीं है। वहीं भारत पाक युद्ध के समय अमेरिका द्वारा भेजे गए पेटन टैंक को तोड़ने का काम वीर अब्दुल हमीद ने किया है। मैं समझता हूं राष्ट्रभक्ति में न हिंदू कम है न मुसलमान कम है। हम सबका ये देश है, इस देश को मिलजुल कर मजबूत बनाना हम सबका देह है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई हैं वो चिंताजनक है। आपकी चिंता वास्तविक है और इसी कारण माननीय राहुल गांधी जी को ये कहना पड़ा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं समझता हूँ मोहब्बत और प्रेम और भाईचारा ही बहुत आवश्यक है और इसी में सबकी समस्याओं का समाधान निहित है। धन्यवाद। और शासन विधि के कोर्स पढ़ाते हैं। आप लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी के डेप्यूटी डायरेक्टर रहे हैं। इसके अतिरिक्त JNU दिल्ली, UK तथा USA के अनेक विश्वविद्यालयों में आपके व्याख्यान हो चुके हैं। डॉक्टर हर्ष मंथर एक प्रोलिफिक राइटर हैं। उन्होंने 25 से अधिक पुस्तकों की रचना की है तथा द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स, द स्क्रोल, द वायर, द इंडियन एक्सप्रेस तथा दैनिक भास्कर में आपके विचारोत्तेजक लेख छपते रहते हैं। आपकी कहानी समर पर श्याम बेनेगल फिल्म बना चुके हैं तथा मल्लिका साराभाई ने अनसुनी नामक नृत्य हमारे साथ हैं डॉक्टर हर्ष मंदर, रिटायर IAS, वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया है, पूर्व ब्यूरोक्रेट्स, राइटर, सोशलिस्ट या जो कहें वो कम है। सर, भीम न्यूज में आपका स्वागत है। एक प्रश्न सर, वर्तमान में जो देश इन परिस्थितियों से गुजर रहा है उसको सुधारने के लिए एज ए सोशल वर्कर, एक्टिविस्ट, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि संविधान के सभी जो मूल वादे थे वो बहुत गंभीर खतरे में हैं इस वक्त। और संविधान हम भारत के लोगों ने हम अपने आप को दिया था। हमने कहा था कि देश में एक तरफ बराबरी होगी, जातिगत जो जाति के आधार पे जो जुल्म होते हैं वो समाप्त होंगे और मज़हब के आधार पे जो भेदभाव है वो ख़त्म होंगे। हर जाति, हर मज़हब का व्यक्ति, हर लिंग का व्यक्ति इस देश का बराबर का नागरिक होगा। ये वादा को बहाल करने के लिए हम लोग सबको लड़ना चाहिए। सिर्फ मेरे जाति के व्यक्ति के साथ जुल्म है तो मैं आवाज़ उठाऊंगा, या मेरे धर्म के व्यक्ति के खिलाफ अगर आवाज़ उठेगी तो मैं आवाज़ उठाऊंगा। हम सब, कोई भी पीड़ित है उसके साथ खड़े होकर आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइए, धर्म मनुष्य के लिए या मनुष्य धर्म के लिए? मनुष्य ही धर्म के लिए मैं मानता हूँ। मनुष्य धर्म की कल्पना करता है और हर मज़हब अलग अलग रास्ते बताता है। डॉक्टर साहब, लेकिन ये जो जिस तरीके से देश में धर्मांधता चल रही है, आप ये देखिए कि अभिव्यक्ति की आज़ादी वाला मामला तो आज की तारीख में ख़त्म हो गया है। कोई भी अपनी बात को खुलकर नहीं कह सकता। ये गलतफहमी नहीं रहे कि ये लड़ाई धर्म के बारे में। मुझे नहीं लगता है कि जो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं वो हिंदू धर्म के आधार पे इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये लड़ाई धर्म का इस्तेमाल नफरत और सत्ता के लिए एक औपचारिक सा बाकी है, उसके बारे में मैं मुख्य बहुत हद तक शुरू हो चुका है। हाँ, जो मुझे लगता है कि अगर संविधान की आत्मा बस आई रहे कि हर मज़हब, हर जाति का व्यक्ति बराबर का हक इस देश में वो नहीं रहा, और इसलिए बदलाव तो ऑलरेडी शुरू हो गया है। वो उसको और गहराई से और औपचारिक रूप से हो रहा है सरकार। मतलब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान ही बदला जा सकता है अगर मोदी आए तो।
बहुत बड़ी संभावना है और बहुत बड़ी संभावना है। इसलिए मैं मानता हूँ कि 2024 का जो चुनाव है एक तरह से संविधान सभा का चुनाव है। सही है।